वंश परंपरा की जीविका यही है, भागवत सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। वे तो जहाँ जहाँ यज्ञ होते हैं वहाँ वहाँ पुराण सुनाते हैं। यहाँ श्रोता सनकादि का वंश श्रेष्ठ है, ज्ञान भी श्रेष्ठ है। वक्ता सूत जी का वंश कनिष्ठ है, उनका ज्ञान भी अन्यत्र छांद साथ अर्थात वेदातिरिक्त होने के कारण कनिष्ठ है, और सुनाना उनका जीविका है, इसलिए वक्ता कनिष्ठ है और श्रोता धर्मांग के रूप में श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कर रहा है। इसके बाद नारद जी वक्ता है और श्रोता व्यास जी। व्यास जी अवतार रूप कारक पुरुष होने के कारण अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, और नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए सृष्टि में विचरण करते रहते हैं, कहीं भी एक जगह नहीं रहते। नारद जी सुखदेव जी के समान न तो वैराग्य से रहते हैं और न अवधूति से। व्यास जी के मन में लोक हित की चिंता है। जब नारद जी ने स्वयं आकर व्यास जी को कहा कि तुम भगवान के गुणानुवादों का वर्णन करो, और देखा कि व्यास जी कहने पर भी गुणानुवाद के गान में प्रवृत्त नहीं हुए, तो बोले कि समाधीनानुस्मर तद विचेष्टितम। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी को, व्यास जी तुम तो बड़े भारी महापुरुष हो, तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब समाधि लगाओ और समाधि लगा करके भगवान की लीलाओं को देखो। तुम भी कम पदार्थ की ही प्रधानता यहाँ पर भी रही है। जब उपदेश मात्र से, श्रवण मात्र से व्यास जी का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, तो नारद जी ने बता दिया कि तुम समाधि लगाओ। पर सुखदेव जी जहाँ निर्गुण अधिकारी हैं, वहाँ परीक्षित भी निर्गुण श्रोता है। 13 अध्यायों में इस कथा का वर्णन है कि सुखदेव जी कैसे हैं, राजा परीक्षित कैसे हैं। परीक्षित के पिता अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के भांजे हैं, और उनके दादा अर्जुन ये श्री कृष्ण के दूसरे रूप हैं। सुभद्रा महामाया है, उनका श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा पति नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने देखा कि सुभद्रा का तो कोई दूसरा पति हो ही नहीं सकता और हमारी बहन कुमारी रह जाएगी, तो अपने दूसरे रूप के साथ अर्जुन के साथ उनका विवाह कर दिया। परीक्षित की दादी भी भगवान की परम भक्त है, दादी द्रौपदी भी भगवान की भक्त है, उनकी माता उत्तरा भी भगवान की भक्त है। मातृकुल 3 पीढ़ियों से उनका शुद्ध है। उधर पितृकुल में पिता अभिमन्यु भी भक्त हैं, दादा अर्जुन भी भक्त हैं। स्वयं परीक्षित तो बड़े पवित्र हैं, क्योंकि उन परीक्षित की तो भगवान ने गर्भ में रक्षा की, गर्भ में, माता के गर्भ में रक्षा। उनका प्रभाव इतना कि उन्होंने कलयुग पर विजय प्राप्त कर ली। उनकी पवित्रता में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उनको वैराग्य के किसी बाहरी हेतु की भी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वे श्रीमद् भागवत के श्रवण में लग गए। मृत्यु को सम्मुख देखकर और उसकी परवाह छोड़ करके, अतः राजा परीक्षित और सुखदेव जी को जो अधिकार है वह सर्वोपरि है, और उनके अधिकारों की श्रेष्ठता का वर्णन करने के कारण ही
प्रथम स्कंद को, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद को क्या बोलते हैं? ये अधिकार स्कंद है। अधिकार स्कंद में श्रीमद् भागवत की कथा करने का अधिकार किसको है और श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अधिकार किसको है? इस स्कंद में अन्य अधिकारी महापुरुष का भी निरूपण है, जैसे श्रेष्ठ धर्माधिकारी सूत शौनक, श्रेष्ठ उपासनाधिकारी व्यास जी और नारद जी। पहले धर्माधिकार का निरूपण करके फिर मध्यमाधिकारी का निरूपण किया गया। वल्लभाचार्य जी महाराज ने भी इस विषय का निरूपण किया, किंतु उन्होंने अपने मन से नहीं किया। यह उनकी स्वच्छंदोद्भावना नहीं है। भोगदेव का जो हरि लीलामृत है